हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश विद अंश। मैं हूँ अंश। आज हम पढ़ेंगे आपकी क्लास 10th की पोएम द ट्रीज़। आपके सिलेबस में ये जो पोएम है ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगेगी आपको, क्योंकि और सारी पोएम्स हैं वो थोड़ी इजी है। ये भी पोएम इजी है अगर आपको समझ आ जाएगी तो, है ना। बिल्कुल आएगी समझ में, मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो इसका एक लिटरल मीनिंग है, एक थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। मैं सिंबॉलिक पोएम है, इसमें ट्रीज़ है ना, तो अपन दोनों वे पढ़ेंगे, ट्रीज़ भी पढ़ेंगे और जो सिंबल दे रहे हैं ट्रीज़ वो भी पढ़ेंगे। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं, आपकी पोएम द ट्रीज़ ये किसकी लिखी हुई है? एंड्रियन रिच की लिखी हुई है। ओके, ये पोएम आपकी एंड्रियन रिच की लिखी हुई है और बहुत ही शानदार पोएम है, बहुत शानदार पोएम है। आपको समझ आ जाएगी तो बहुत इजी है। तो इसके कितने स्टैंजा? 1 2 3 4 स्टैंजा में पोएम है आपकी। तो अपन रीड करेंगे स्टैंजा वाइज। ओके, तो मैं आपको बताता हूँ पहले ट्रीज़। ट्रीज़ यानी आप सब जानते हो क्या होते हैं? वृक्ष होते हैं, पेड़ होते हैं। तो ट्रीज़, यहाँ पर ट्रीज़ भी है और एक सिंबल और है। किसका सिंबल है? ध्यान रखना, ये अपन साथ में लेंगे। किसका सिंबल है? वुमेन का। वुमेन, जो औरतें होती हैं, महिलाएं, उनका सिंबल है यहाँ पर ट्रीज़। तो अब आपको लगेगा ट्रीज़ कैसे, तो अपन पढ़ते हैं इसको आराम से और फिर आपको समझ आ जाएगी बिल्कुल। तो शुरू करता हूँ फर्स्ट स्टैंजा। The trees inside are moving out into the forest। जो पेड़ अंदर थे, जो पेड़ अंदर थे मीन जो पेड़ अपन, जो कुछ लोगों की प्रवृत्ति होती है जो पेड़ों को घर में रखते हैं, जो घर के अच्छा दिखाने के लिए तो पेड़ों को घर में रखते हैं, डेकोरेट रखते हैं। ओके, तो द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। जो पेड़ अंदर थे वो आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। अब वो कहाँ जा रहे हैं? जंगलों की ओर जा रहे हैं। यहाँ पर एक कटाक्ष भी है कि ये जो आपकी पोइटेस है, इन्हें कहा है, इन्होंने जो पेड़ों को घर में रखते हैं उन पे भी कटाक्ष भी किया है, सटायर भी किया है। तो जो पेड़ घर के अंदर थे आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दिस डेज। जो जंगल इतने दिनों से खाली थे, अब ये पेड़ उन जंगलों में जा रहे हैं। वेयर नो बर्ड कुड सिट। वो खाली थे ना, जंगल खाली थे, तो क्या होता था? वेयर नो बर्ड कुड सिट, कोई पक्षी नहीं बैठ पाता था। नो इंसेक्ट हाइड, कोई जो कीड़े मकोड़े होते हैं, इंसेक्ट छोटे, वो नहीं छुप पाते थे, क्योंकि पेड़ में ही तो छुपते हैं ना। नो सन बरी इट्स फीट इन शैडो। अब पेड़, जंगल में पेड़ होते हैं तो धूप जब पड़ती है पेड़ों पर, तो जो पेड़ जो अब वो जो सूरज की किरणें होती है वो पेड़ की पत्तियों में से आती है। तो अपन नीचे देखते हैं तो एक क्या अपने को दिखता है? तो एक शैडो दिखती है कि किस प्रकार से सूरज की किरणें कहाँ आ रही है? ज़मीन पे दिख रही है। तो एक डिज़ाइन सा बनता है पत्तियों के बीच में से आती हुई, है ना। तो वो भी नहीं बन पाता। The forest that was empty all this night will be full of trees by morning। जो पेड़ नहीं, जो जंगल जो इतने टाइम से खाली थे, was empty all these nights, है ना, जो इतनी रातों से खाली थे, will be full of trees by morning। वो पेड़ों से भर जाएंगे अगली सुबह तक। ये तो अपन ने इसकी हिंदी करी, ठीक है। अब मैं बताता हूँ, ट्रीज़ बता दिया मैंने आपको। ट्रीज़ वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से सुनना। द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। जो पेड़ अंदर थे वो अब जंगल की ओर जा रहे हैं, जो जंगल इतने दिनों से खाली थे, ठीक है। वेयर नो बर्ड कुड सिट नो इंसेक्ट हाइड। जहाँ कोई ना तो पक्षी छुप पाता था, बैठ पाता था, और ना कोई कीड़े, जो छोटे मोटे कीड़े होते हैं वो पेड़ में छुपते हैं ना, तो वो हो पाता। द सन बरी इट्स फीड इन शैडो। तो और ना ही वो जो सूरज की किरणें आती है तो जो एक डिज़ाइन बनता है ना पत्तियों में से आती हुई किरणें, वो नहीं बन पाता। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल द नाइट विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग। ठीक है, वो अगली मॉर्निंग तक फॉरेस्ट से भर जाएगा। अब सुनना, अपन ने ट्रीज़ का पढ़ लिया, मैंने बताया ट्रीज़ का भी पढ़ाऊँगा। और वुमेन, सिंबल किसका? वुमेन का।
तो वुमेन का पढ़ो, द अब सुनना, द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू, जो वुमेन, जो महिलाएं इतने दिनों से घर के अंदर थी, क्योंकि एक पुरानी धारणाएं भी तो है कि महिलाओं को घर के अंदर रखना। सुनना अब मैं ट्रीज को ट्रीज ना पढ़कर मैं वुमेन पढ़ूंगा, ओके। द वुमेन इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट, जो महिलाएं इतने टाइम से घर के अंदर थी, कैद थी। ये धारणा है ना कि महिलाओं को सिर्फ घर का काम ही है करना है बस। तो जो महिलाएं घर के अंदर तक सीमित थी वो अब बाहर निकल रही है, बाहर जा रही है इनटू द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट आप समझो वर्ल्ड, इस घर से चार दीवारी से बाहर जा रही है, समाज में जा रही है। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दिस नाइट, जो समाज महिलाओं के, खाली महिलाएं नहीं थी समाज में, मतलब समझ रहे हो कि अपन बाहर जाते हैं तो अपने को ज़्यादातर पुरुष दिखते हैं, तो अब द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दिस डेज, है ना। जो भाई अपन बाहर जब गलियों में सड़कों पे जाते हैं तो जहाँ पर महिलाएं नहीं दिखती, अपने को पुरुष दिखते हैं, अब वो जगह हमने अपने को महिलाएं भी दिखा करेंगी। When no bird could sit, अब 3 लाइन देखना, when no bird could sit, no inside hide और नसन बरी। अब देखो जैसे पेड़ होता है, पेड़ अगर नहीं हो तो क्या होता है, पेड़ अगर नहीं हो तो ना कोई पक्षी अपना घर बना सकते हैं, ना कोई इंसेक्ट छुप सकते हैं, तो न सूरज की किरणें उस डिज़ाइन को बना सकती है। उसी प्रकार एक जो वुमेन होती है, वुमेन, उसका भी समाज में एक बहुत अहम रोल होता है। अगर महिलाएं बाहर नहीं निकलेगी तो वो रोल वंचित रह जाएगा, वो रोल वो पूरा नहीं कर पाएंगी, समझ आ रहा है। तो जो रोल महिलाओं का है उनका भी तो कंट्रीब्यूशन करने का हक है ना, समझ आ रहा है अब आपको। तो वो नहीं हो पाएगा अगर महिलाएं घर में ही रही, तो जो महिलाओं का जो योगदान है समाज में वो नहीं हो पाएगा। अब सुनना, द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दिस नाइट्स विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग। अब जो समाज महिलाएं नहीं दिखती जिस समाज में हमको, आज तक तो ठीक है, अब अगली सुबह से विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग। अब जो समाज में हमारे को, मतलब बाहर, घर से बाहर भी हमारे को महिलाएं दिखेंगी, क्योंकि महिलाओं को अब आ गया है, महिलाएं आ गई है अपने पर आ गई है। तो अब वो जितने भी उनमें स्ट्रेंथ है, जितनी भी ताकत है, वो जितने भी एफर्ट्स हैं वो लगाएगी और आएगी, ओके। तो समझ आ गया होगा, विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग, अगली सुबह से। ऑल नाइट द रूट्स वर्क, पहले ट्रीज का बताता हूँ। ऑल नाइट द रूट्स वर्क टू डिसएंगेज यानी होता है फ्री होना इंग्लिश में, हिंदी में कहें आपके तो मुक्त हो जाना, ठीक है, फ्री होना। टू डिसएंगेज देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक्स होती हैं दरारें आप समझ लो, जो चार दीवारी होती है, ओके। इन द वेरेंडा फ्लोर, अब कह रही है पोइटेस आपकी कि वेरेंडा है, बरामदा है, उसमें जो पेड़ लगा हुआ है वो पूरी मेहनत कर रहा है मुक्त होने के लिए, बाहर निकलने के लिए। ऑल नाइट द रूट्स वर्क, मतलब उसकी जो जड़ें हैं पेड़ की, वो एफर्ट्स कर रही हैं कि मैं यहाँ से इस वेरेंडा से बाहर निकलूँ, ओके। टू डिसएंगेज यानी मुक्त होना, देम सेल्फ फ्रॉम द क्रैक्स, इस चार दीवारी से बाहर जाऊँ। इन द वेरेंडा फ्लोर्स, ओके, इस वेरेंडा से बाहर जाऊँ। द लीव्स स्ट्रेन यानी होता है प्रेशर, स्ट्रेन यानी प्रेशर को आप हिंदी में कहो तो दबाव, ठीक है। जो पेड़ की पत्तियां हैं वो जोर लगा रही हैं टुवार्ड्स द ग्लास। अब समझ रहे होगे, तो पेड़ लगा हुआ है वेरेंडा में और जो वॉल है वो कवर्ड है ग्लास से, कांच होते हैं ना, उससे कवर्ड है। तो समझ आ रहा है, तो जो पत्तियां हैं वो पूरा दबाव लगा रही हैं जिससे हम बाहर निकले और एक जो कांच है इनको तोड़ दें, टुवार्ड्स द ग्लास, ओके। स्मॉल ट्विग्स यानी क्या होता है, छोटी छोटी टहनियाँ होती है ना पेड़ की, उन्हें कहते हैं ट्विग्स। स्टिफ विद एक्सर्शन का मीनिंग होता है इंग्लिश में एफर्ट्स लगाना, प्रयास करना, हिंदी में एफर्ट्स करना। तो जो छोटी छोटी पत्तियां हैं ना, जो छोटी छोटी टहनियाँ हैं, पत्तियां और टहनियाँ, वो सब मिलकर एफर्ट्स लगा रही है कि ये जो वॉल है, चाहे ग्लास की हो चाहे कैसी भी हो, उसको तोड़े और बाहर निकले। लॉन्ग क्रैम्प्ड यानी होता है तंग। बो यानी होती है शाखाएं, पेड़ की शाखाएं।
शफिंग यानी होती है घसीटते हुए, अंडर द रूफ लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट। अब सुनना, जो तंग जो शाखाएं हैं, मतलब स्पेस नहीं है, जहाँ पर वेरेंडा में पेड़ है तो वहाँ पर स्पेस नहीं है, इनफ स्पेस बोलते हैं तंग को इंग्लिश में, तंग को इनफ स्पेस। तो स्पेस नहीं है तो क्या है, वहाँ से पूरा प्रेशर दे रहे हैं और बाहर निकलने के लिए घसीटते हुए मीन है कि एकदम पूरा जितने एफर्ट्स हैं वो लगा रहे हैं कैसे भी हो। द रूफ लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट हाफ डोज मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स। जिस प्रकार से, तुलना किससे कही है कि जिस प्रकार से एक डिस्चार्ज्ड, न्यूली डिस्चार्ज, जो नया डिस्चार्ज अपन पेशेंट को करते हैं ना, नया क्लिनिक से पेशेंट को डॉक्टर का चलो अब आप घर जा सकते हो, ओके, तो न्यूली डिस्चार्ज्ड पेशेंट तो उसके समान दिखाई दे। तो थोड़ा न्यूली जो नया डिस्चार्ज होता है, वो इतने दिनों से एडमिट था तो अब डिस्चार्ज होता है, तो थोड़े वो उसकी थोड़ी जो डिस्चार्ज कब करते हैं, जब करते हैं तब उसकी कंडीशन पहले से ठीक हो जाती है, ओके। तो जैसे तो हार्ट डैश्ड यानी होता है कंफ्यूज होता है। तो आप समझना कि जिस प्रकार से थोड़ा सा एक न्यूली डिस्चार्ज्ड पेशेंट होता है, वो जिस तरह से एफर्ट्स करता है बाहर निकलने के लिए, मतलब हॉस्पिटल से बाहर जाता है, हॉस्पिटल तो यहाँ पर क्लिनिक दे रखा है तो ठीक है, क्लिनिक से बाहर जाता है जिस प्रकार से, उसी प्रकार से ये जो शाखाएं हैं, ये पत्तियां हैं, ये पेड़ की रूट्स हैं, ये भी एफर्ट्स लगा रही है इस वॉल से, इस वेरेंडा से बाहर, मतलब बाहर जाने के लिए, फॉरेस्ट में जाने के लिए। ये आपका स्टैंजा सेकंड। ट्रीज़ का पढ़ा अपन ने। अब मैं बताऊंगा आपको वुमेन का। वुमेन देखना, ऑल नाइट द रूट्स वर्क टू डिसएंगेज देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक्स। अब एक ऑल नाइट का भी एक मीनिंग है, समझना कि जैसे स्त्रियां दिन में तो घरेलू जो हाउस होल्ड ड्यूटीज़ में लगी रहती हैं, समझ आ रहा है, तो ऑल नाइट भी इसलिए बताया कि उनके पास रात को टाइम होता है वैसे वुमेन्स को, ठीक है ना, तो वुमेन को टाइम होता है तो ऑल नाइट, तो इसलिए बताया कि ऑल नाइट द रूट्स वर्क। जो महिलाओं की जो शरीर में जितना सामर्थ्य है, रूट्स से आप समझना सामर्थ्य, जितनी पावर है वो लगाती हैं, मतलब विचार करती है कि इस चार दीवारी से बाहर निकलूँ मैं, टू डिसएंगेज देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक्स, अपने आप को मुक्त करने से इन दरारों से, इस चार दीवारी से, इन द वेरेंडा फ्लोर, मतलब उसी चार दीवारी से। द लीव्स स्ट्रेन टुवार्ड द ग्लास। अब सुनना, द लीव्स स्ट्रेन, जैसे पत्तियां प्रेशर देती हैं दीवार, ग्लास की जो दीवार है उसको प्रेशर दे रही है कि हम बाहर निकले, उसी प्रकार महिलाओं का एक एक अंग, जैसे बॉडी में हाथ है, पैर है, जो भी उनके पास बॉडी में जो जितने भी अंग में जितना भी प्रेशर है वो सब लगा रही हैं बाहर निकलने। स्मॉल ट्विक्स, स्टिफ एंड एक्सर्शन, जितना भी उनके पास सामर्थ्य है वो एफर्ट कर रही है। क्रैम्प्ड बो शफिंग अंडर द रूफ, और प्रयास कर रही हैं कि हम ये जो रूफ है इस छत से बाहर निकलें, बाहर की दुनिया में जाए, लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट। बस ये इतना ही, ओके। जिस प्रकार से न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट होता है वो निकलता है, तो उसमें जब वो हॉस्पिटल से रिकवर होकर निकलता है तो उसमें जोश होता है, उसी प्रकार से महिलाएं भी अब निकल रही है तो उनमें जोश है, वो पूरा जितना भी अपनी बॉडी में जितना भी उनके पास पावर है वो सारी लगा रही है बाहर निकलने के लिए। ट्रीज़ का बताया, वुमेन का बताया। अब आते हैं अपन इधर, तो मैंने आपको बता दिया सिंबल है ट्रीज़, वुमेन का ही ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आई सिट इनसाइड, अब पोइट अपनी बात कर रहे हैं, आई कौन है, पोइट है, पोइट आपकी है ना। इंग्लिश में पोइट लिखो या पोइटेस लिखो, एक ही बात होती है, ओके। तो आप पोइट भी लिख सकते हो और पोइटेस भी लिख सकते हो। यहाँ कौन है, आपकी पोइटेस है, तो दोनों लिख सकते हो। आई सिट इनसाइड, डोर्स ओपन टू द वेरेंडा। अब पोइटेस कह रही है, आपकी पोइट कह रही है कि मैं वेरेंडा के पास बैठी हुई हूँ। राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, मैं पत्र लिख रही हूँ, बड़े बड़े लेटर्स लिख रही हूँ किसी के लिए। इन विच आई स्केर्सली मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस। तो मैं लेटर्स तो लिख रही हूँ और मैं ये डिपार्चर यानी होता है आगे बढ़ना, तो प्रस्थान होता है। स्केर्सली का मीन क्या होता है, हार्डली,
कठिनाई से। तो मैं जो डिपार्चर किस प्रकार से जो पेड़ की टहनियाँ, पेड़ की सारी एक एक शाखाएं एफर्ट लगा रही हैं बाहर जाने के लिए, द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, ठीक है, जो अपने इस घर से बाहर निकलने के लिए, कहाँ जाने के लिए, फॉरेस्ट से। तो मैं लिखने में इतनी एफर्ट लगा रही हूँ, स्केर्सली मेंशन, मैं हार्डली तरीके से मेंशन कर पा रही हूँ इस चीज़ को, कि वो इतना एफर्ट लगा रही है बाहर निकलने के लिए। चाहे आप ट्रीज़, चाहे पेड़ों को देख लो, चाहे आप वुमेन को देख लो, वुमेन भी ऐसे ही एफर्ट लगा रही है और पेड़ भी वैसे ही एफर्ट लगा रहे हैं। द नाइट इज़ फ्रेश, अब बता रही है, क्लाइमेट बता रही है कि जो रात है वो काफ़ी फ्रेश है, ताज़ा है। द वोल मून शाइन्स इन स्काई स्टिल ओपन, देखो जो रात है वो काफ़ी साफ़ है, द वोल मून, और जो चंद्रमा है वो पूरे तरीके से चमक रहा है इन द स्काई, आसमान में, और स्टिल ओपन, और आसमान कैसा खुला है एकदम, कोई बादल नहीं है। द स्मॉल ऑफ द लीव्स एंड लाइकन क्या होता है आपको ध्यान हो तो, शैवाल देखी होंगे आपने, शैवाल को कहते हैं, काई हो जाती है ना ग्रीन कलर की सी, तो वो वाली से स्टिल रीचेज लाइक ए वॉइस इनटू द रूम्स। अब ये बता रही है कि एकदम क्लाइमेट साफ़ है, आसमान खुला है, फ्रेश है, चंद्रमा चमक रहा है। तो द स्मॉल ऑफ द लीव्स एंड लाइसन, अब जो बाहर की जो चीज़ें हैं, सुनना आप ध्यान से, बाहर की जो चीज़ें हैं, जो खुला आसमान है पूरा, जो ये चंद्रमा चमक रहा है, ताज़ा स्टिल आसमान खुला है, तो ये सारी चीज़ें, और जो पत्तियों की खुशबू है, ये सारी चीज़ें जो घर में रही हुई चीज़ें हैं ना, तो घर में कौन है, ट्रीज़ हैं और वुमेन है ना, तो इनको बाहर जाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो देखो, इसमें लाइक ए वॉइस इनटू द रूम, ये एक वॉइस के रूप में, एक आवाज़ के रूप में काम कर रही है ये सारी चीज़ें, थिंग्स बताई ना मैंने आपको ये। तो ये एक ऐसा काम कर रही हैं कि वो बाहर से उनकी जो गंध अंदर आ रही है, वो जो गंध है, जो स्मेल है, वो स्मेल एक वॉइस के रूप में इनको प्रेरित कर रही है कि आपको बुला रहा है समाज स्त्रियों के लिए, समझ रहे हो। और वैसे ही फॉरेस्ट कि जंगल आपके बिना अधूरे हैं, पेड़, तो आप आइए। और वुमेन के लिए भी, कि वुमेन का कंट्रीब्यूशन, योगदान समाज के लिए बहुत ज़रूरी है, तो वैसे ही समाज ने बुला रहा है। अब देखिएगा, माई हेड इज़ फुल ऑफ विस्पर्स, अब पोइटेस कह रही है आपके कि मेरा जो माथा है, जो मेरे मस्तिष्क में विचार घूम रहे हैं खूब सारे, विच टुमारो विल बी साइलेंट, और ये जो कल ये सब शांत हो जाएंगे। ये जो विचार मेरे अंदर घूम रहे हैं, ये कल शांत हो जाएंगे। अब विचार कैसे, विचार ऐसे विचार जैसे कि पेड़ हैं, ये कैसे बाहर जाएंगे, ये वॉल तो इतनी हार्ड है, दीवारें तो इतनी हार्ड हैं, ये तो कैसे तोड़ेंगे, और ऐसे। और वैसे ही महिलाएं, कि महिलाओं को तो समाज जगह ही नहीं देता, तो महिलाएं कैसे, तो ये सारे विचार कैसे व्हाट, है ना, हाउ, कैसे, ये कैसे चीज़ें हैपन होगी, समझ आ रहा है। तो ये चीज़ें कैसे होगी, तो ये सोच रही है आपकी पोइटेस। तो मगर ये ऐसे कह रही, तो जो ठीक है, वो जो चल रही है विचार, वो तो चल रहे हैं, मगर विच टुमारो विल बी साइलेंट, और मगर ये जो विचार है कल शांत हो जाएंगे। कल शांत क्यों हो जाएंगे, क्योंकि अपन ने फर्स्ट स्टैंजा में ही पढ़ा है, द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दिस नाइट्स विल बी फुल ऑफ द ट्रीज बाय मॉर्निंग, क्योंकि जो रात से, जो इतनी रातों से जो जंगल खाली थे, अगली सुबह से भर जाएंगे, वही चीज़ है। तो देखो, लिसन, सुनो, द ग्लास इज ब्रेकिंग, जो ग्लास है, जो कांच है, वो टूट रहा है। अब कांच, आपको मैं बताऊं, कांच, ग्लास, सुनना ध्यान से। देखो, जो ट्रीज़ हैं वो एफर्ट्स कर रहे हैं, तो कांच भी टूट रहा है, समझ रहे हो। उनके जो बोल्ड एफर्ट्स हैं, उनसे जो ग्लास की वॉल है वो क्रैक हो रही है, ब्रेकिंग, टूट रही है वो। और वैसे ही सिमिलरली अगर अपन वुमेन का देखें, तो ग्लास यहाँ पर वुमेन के लिए, जो पुरानी जो रूढ़ी धारणाएँ हैं ना, ग्लास यहाँ पर सिंबल लें अपन रूढ़ी धारणाओं का, वो भी टूट रही है। कि महिलाएं इतना प्रयास करके बाहर आ रही है, तो ये जो ग्लास है ना, ये जो रूढ़ी धारणा है ना महिलाओं की, महिलाओं घर में इतने घर तक ही सीमित हैं, उन्हें बस चूल्हा, ये रोटी, बस इतना ही करना है, बाहर आप नौकरी या फिर और कुछ नहीं कर रही। तो बहुत पुरानी चीज़ें। आजकल तो आप देखोगे तो हर फील्ड में वुमेन देख लो आप, कितना आगे बढ़ रही है।
तो ठीक है, तो वो जो ग्लास है, वो जो रूढ़ी धारणा है वो भी टूट रही है। और द ट्रीज आर स्लमिंग फॉरवर्ड। और जो ट्रीज स्लम्बलिंग होता है, क्या होता है, लड़खड़ाते हुए मतलब एफर्ट्स कर रही हैं, चाहे उनमें पूरी शक्ति कम हो चुकी है उनकी, मगर फिर भी वो जोर लगा रहे हैं। जो ट्रीज़ हैं, चाहे पेड़ हो चाहे वुमेन हो, वो पूरी तरह से एफर्ट्स लगा रहे हैं इनटू द नाइट, पूरी रात में। अब विंड्स रश टू मीट देम। और जो बाहरी हवाएं हैं, बाहर की जो हवा है, जो हवा वो ट्रीज़ को भी बुला रही हैं और वुमेन को भी बुला रही हैं। सुनना, विंड्स रश टू मीट, रश यानी होता तेज़ी से चलना, तो हवाएं वो तेज़ी से चल रही है किसके लिए, टू मीट देम, उनसे मिलने के लिए। जो ट्रीज़ हैं वो इसलिए सर कि हम फॉरेस्ट में जब ट्रीज़ हो जाएंगे तो हम हवा चलेगी अच्छी, तो पेड़ भी लहराएंगे और अच्छा वातावरण बना रहेगा, क्लाइमेट। ओके। और वैसे ही जब वुमेन समाज में आगे बढ़ेगी, वुमेन समाज में, समाज उसको मौका देगा, समाज वुमेन को सारी चीज़ों से उससे जिस प्रकार इक्वल रखेगा, भेदभाव नहीं करेगा, तो उसी प्रकार से वुमेन भी अपना जो समाज के लिए कंट्रीब्यूशन है वो करेगी। वो वाली चीज़ है। द मून इज़ ब्रोकन टिल लाइक ए मिरर, इट्स पीस फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ टालेस्ट ओक। ओक ट्री होता है ना, ओक ट्री की बात हो रही है। आप सुनना, द मून इज़ ब्रोकन का जैसे अब आप थोड़े से इमेजिन करना, थोड़ी सी ये चीज़, ये 3 लाइनें हैं ना, ये थोड़ी सी आपको घुमा सकती है, मगर आप इमेजिन करना। पेड़ है एक जगह पर, पेड़ है बड़ा सारा, ओक का ट्री है, खुले फॉरेस्ट में लगा हुआ है और दूर दूर कोई पेड़ नहीं है। तो एक अच्छी सी स्पेस में एक ओक का ट्री लगा हुआ है, तो खुला आसमान है और जो मून की जो शाइन है ना, वो सीधी उस पर पड़ रही है। तो अब देखो, सीधी थोड़ी ना पड़ती है। अब देखो, जो पेड़ है, पेड़ की उसकी लीव्स के ऊपर, उसकी पत्तियों के ऊपर पड़ेगी, तो पत्तियों पे भी तो पड़ रही है, समझ आ रहा है। तो वो जो एक तो सीधी आती है, एक तो जो रोशनी है वो सीधी आती है, और एक पेड़ों में से होके आती है, तो वो टूट रही है। देखो, द मून इज़ ब्रोकन। अब समझ आ रहा है आपको, जो पत्तियों पे आ रही है पहले, तो पत्तियां तो ऐसे बिखरी हुई हैं, एक साथ थोड़ी ना लगी हुई हैं। तो पत्तियां जब एक साथ है, ऐसे थोड़ी सी बिखरी हुई है, तो जो सूर्य, जो मून की किरणें हैं, जो वो आ रही है एक पत्ती पे, 2 पत्ती पे, 3, ऐसे सब पे। समझ आ गया आपको। तो इस प्रकार से जो ओक ट्री पे ऐसे मून की जो लाइट है, फ्लैश है, जो उसकी चमक है, वो आ रही है एट द क्राउन ऑफ द टालेस्ट ओक। और जो ताज, एक ताज के भांति लग रहा है ओक ट्री, मतलब बहुत ही सुंदर नज़ारा लग रहा है। मतलब बाहर आ चुके हैं पेड़ बाहर आ चुका है, और उस पर जो मून की लाइट पड़ रही है वो बहुत ही सुंदर दिख रही है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रही है, बिखरी हुई पत्तियों पे। ओके, तो पेड़ भी फ्री हो गए, और क्राउन, अब ये सुनना, क्राउन ऑफ द टालेस्ट ओक। अब पेड़ बाहर आ गए। अब वुमेन की भी वही चीज़ है, वुमेन बाहर आ गई, तो वुमेन भी अपने इतने शानदार एफर्ट्स लगा रही है, इतने शानदार तरीके से हर जगह पर अपना दबदबा मचा रही है। उसी प्रकार से क्राउन, ताज होता है ना, तो एक ताज की बात है उनके तो सिर पे, जिस प्रकार टालेस्ट ओक, जिस प्रकार एक बड़ा सा ओक होता है, ओक का ट्री होता है, उस पर एक क्राउन के समान, क्राउन एंड ताज होता है ना, जो राजा महाराजों के, तो वो वाली सी चीज़ है। समझ आ गई होगी आपको। बहुत अच्छी पोएम है। ये पोइटस ने आपकी पहले लिखी थी, मगर बहुत सही लिखी है पोएम, क्योंकि उस टाइम पे चाहे अपन 90s की बात कर लें, चाहे अपन 80s की बात कर लें, तो उस टाइम बिल्कुल ये चीज़ थी वुमेन के साथ, जो वुमेन थी उनके साथ ये चीज़ें थी, और ये आप सब जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। तो उस टाइम लिखी हुई चीज़ें, और मगर आज के ज़माने में देखें अपन, तो हाँ, कुछ अपन ग्रामीण, बहुत ही एकदम जो पिछड़े हुए इलाके हैं ना, वहाँ पे ये चीज़ देख सकते हैं। मगर आज के टाइम पे अगर अपन पूरे सोसाइटी में देखें, अपन चाहे ये इंटरनेशनल लेवल पे देख लें, चाहे अपन नेशनल लेवल पे देख लें, आजकल ये चीज़ बहुत कम हो गई है। क्योंकि आप देख सकते हैं हर फील्ड में आज वुमेन है, और पुरुषों से ज़्यादा है, ये भी जानते हो आप। पुरुषों से ज़्यादा मेहनत कर रही है आज की तारीख में वुमेन। समझ आया आपको। तो ये उस टाइम लिखी हुई पोएम है, और अब तो आप सब जानते हैं वुमेन वाला। वुमेन तो आजकल हर फील्ड में है, और बहुत शानदार तरीके से अपना जो
प्रभुत्व है वो स्थापित कर रही है, और पुरुषों से ज़्यादा मेहनती है, पुरुषों से ज़्यादा सतर्क है, पुरुषों से ज़्यादा समझ रही है वो चीज़, और ये रियलिटी है। दिस इज़ द रियलिटी। अपन चाहे पुरुष है चाहे कुछ हो, जो सच्ची बात है वो तो देखो अपने को एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी। मगर ऐसी बात थोड़ी ना, सारे ही एक जैसे थोड़ी ना होते हैं, पुरुष भी एफर्ट्स कर ही रहे हैं अपने। तो वो एक रूढ़ी सी बात की जिस प्रकार, तो ये कटाक्ष ट्रीज पे भी है कि उन लोगों पे सटायर भी है कि जो लोग अपने घर में पेड़ों को सजाने के लिए रखते हैं, डेकोरेशन के लिए, उनके लिए भी एक सटायर है, और वुमेन के लिए भी सटायर की वो लोग जो वो संकीर्ण मानसिकता वाले लोग जो वुमेन को भी घर में रखते हैं। तो बहुत इजी, आपकी थोड़ी सी सिंबॉलिक पोएम है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो समझ आ जाएगी, और कुछ नहीं है इस पोएम में। ओके, कंप्लीट करता हूँ आज का लेक्चर। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। आपको कोई डाउट हो इससे, आपकी क्लास 10 से रिलेटेड इंग्लिश से, यू कैन मैसेज मी। आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरे लिंक आपको प्रोवाइड है। ओके, थैंक यू वेरी मच।